नेक्स्ट वीडियो 5 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फॉर्म्स क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की? देयर आर 3 टाइप्स: टीचर टेक्नोलॉजी, टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियर टेक्नोलॉजी। सो लेट अस रीड अबाउट टीचिंग टेक्नोलॉजी। 4 भागों में बांटा है। फर्स्टली उसकी इंट्रोडक्शन दी है, उसके कंटेंट दिए हैं कि इसमें क्या क्या आता है, फिर असम्पशंस हैं और फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं। इंट्रोडक्शन। टीचिंग जो है सोशल और प्रोफेशनल एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है। एक गोल को अचीव करने के लिए टीचिंग का काम क्या है टीचर का? टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट लाना, जहाँ कमियां हैं उनको पूरा करना। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस बिकॉज टीचिंग कैन बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एंड साइंटिफिकली। ये एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिवली भी पढ़ा जाता है और साइंटिफिकली भी। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी जो थे I.K. डेविस थे, ये सब इनके नेम हैं। टीचिंग इज सच अ क्लासरूम एक्टिविटी। एक क्लासरूम एक्टिविटी है जो कंप्लीट इंटरेक्शन करवाती है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। दिस एक्टिविटी इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की पूरी डेवलपमेंट करवाती है। टुडे टीचिंग इज कंसिडर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड और नॉट टीचर सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड माना गया है, छात्र केंद्रित, टीचर केंद्रित नहीं। इन द अदर वर्ड, इसको हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ टीचिंग बाय टीचर द लर्निंग बाय द स्टूडेंट इज एम्फेसाइज्ड। मीन्स शिक्षक द्वारा पढ़ाने की बजाय आज बच्चों के द्वारा सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये है टीचिंग टेक्नोलॉजी। इसके कंटेंट पढ़ते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी के। प्लानिंग टीचिंग की, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना और कंट्रोल करना। हाउ टू प्लान, ऑर्गेनाइज, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग कैसे करते हैं? अ टीचर मेक अ प्रॉपर प्लान टू व्हाट ही इज टू टीच इन द क्लास। टीचर को एक प्रॉपर प्लान बनाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, क्या करवाना है। टास्क एनालाइज करवाते हैं, क्या टास्क देना है, आइडेंटिफाई करवाना ऑब्जेक्ट्स को, राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हर एक चीज क्लियर आउट करनी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, दिस इज द सेकेंड स्टेज। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? अब प्रैक्टिकली रिलेटेड जो प्रेजेंटेशंस हैं सब्जेक्ट मैटर की पर्टिकुलरली, वो रिलेट किए जाते हैं। ऑर्गेनाइज किया जाता है। टीचर डजंट फॉलो थिंग्स। टीचर को कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, लाइक ही सिलेक्ट्स सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक। जो सूटेबल हैं वही टीचिंग जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनको फॉलो करें। ही सिलेक्ट्स द प्रिपेयर्स सूटेबल मटेरियल एड्स। सूटेबल मटेरियल एड्स जो हेल्प ले सकते हैं वो मटेरियल की एक प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में। ही मैचेस द स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एड्स विद द नेचर ऑफ द सब कंटेंट टू गिव सच एन एक्सपीरियंसेस टू हिज स्टूडेंट। वो इस तरह की स्ट्रेटजीज और मटेरियल एड्स यूज करें कि वो उनको एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को कंडक्ट करवाए, रियलाइज करवाए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। लीडिंग क्या है टीचिंग में? द स्टेज लीडिंग मीन्स स्टेजेस रिलेट टू कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज एंड रेनफोर्समेंट डिवाइस। किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से रेनफोर्स करते हैं, इन चीज पे ध्यान देना। टेक्निक्स और मोटिवेशन जो है आर एम्प्लॉयड फॉर लीडिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। ये किस लिए? बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर को किस तरह से लीड करता है। नॉलेज जो है रिगार्डिंग रिपोर्ट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इट इज कंसिडर्ड अंडर दिस स्टेप। कि किस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो है नॉलेज किस तरह से रिपोर्ट की जाए वो। तो कुछ कंट्रोलिंग के स्टेप्स हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं टीचिंग। तो लास्ट स्टेप कंसर्न विद इवेल्युएशन, कि किस तरह से कंट्रोलिंग में रखा जाए, इवेल्युएट करो। मेन फोकस क्या रखना है? असेस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, फोकस दो। लर्नर्स परफॉर्मेंस प्रोवाइड द बेसिक फॉर द फीडबैक ऑफ टीचर एंड लर्नर। मीन जो लर्नर परफॉर्मेंस है उन पर जो उनका बेसिक है वो फीडबैक लो, टीचर से भी और लर्नर से भी जो सीख रहा है। इस तरह से इन दिस वे वी कैन कंट्रोल इट। नेक्स्ट, अजम्पशंस क्या हैं? टीचिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं इसके, कंटेंट और कम्युनिकेशन। क्या कंटेंट है, क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। और क्लोज रिलेशनशिप में भी स्टैब्लिश बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। इनके बीच में, एक टीचिंग और लर्निंग के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना जरूरी है।
टीचिंग एंड लर्निंग आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड, ये दोनों चीज़ें, पढ़ाना और सीखना दोनों म्यूचुअली इंटर रिलेट हैं, करते हैं। दे आर अफेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से अफेक्ट करते हैं। इन अदरवाइज मीन्स दैट अ बेटर टीचिंग लीड्स टू अ बेटर लर्निंग, मतलब कि एक बेटर टीचिंग जो है बेटर लर्निंग की तरफ ले जाती है। लर्निंग एनवायरनमेंट लीड्स टू बेटर टीचिंग। मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड इन टीचिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो मॉडिफिकेशन है, इम्प्रूवमेंट है, ये लाई जा सकती है इस सिचुएशन में कि देयर इज नो जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं इनमें कोई भी जनरल फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता। एक मॉडिफिकेशन, एक इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अप्रोप्रिएट कंडीशंस होनी चाहिए टीचर के द्वारा इफेक्टिव लर्निंग बनाने के लिए। करेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग टेक्नोलॉजी की? 3 डोमेन ऑब्जेक्ट हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर स्किल्स अचीव्ड बाय द टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें टेक्नोलॉजी का यूज करके अचीव की जानी चाहिए। टू मेक अ टीचर मोर इफेक्टिव, अगर टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो टीचिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन बी ऑर्गेनाइज इन अ 3 लेवल, 3 लेवल्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। टीचिंग टेक्नोलॉजी है जो फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड होती है। तो इसमें जो 3 लेवल हैं वो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल हैं टीचिंग के। एज अ सिस्टम इट कंसिस्ट, ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और जो फोकस है टीचिंग का उस पर जो है मेन कंसिस्ट करती है सिस्टम को। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इट कैन बी मेड इफेक्टिव, इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं विद द हेल्पिंग ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी से इसको और ज़्यादा इफेक्ट किया जा सकता है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स इन बिटवीन द टीचिंग टेक्नोलॉजी। वी विल रीड अबाउट द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, दैट इज द पार्ट नंबर 2 in we will read it in next video. Okay, thank you.